Let's see a doubt question asked by Sahir, and our question is CD and GH are respectively the bisectors of angle ACB and angle EGF such that D and H lie on sides AB and FE of a triangle ABC and triangle EFG respectively. If triangle ABC is similar to triangle FEG, show that हमें ये थ्री क्वेश्चंस इसमें हमसे पूछा गया, हम इन सभी को हमें शो करना है, हमें रिलेशन क्या गिवन है। हमारे पास दो ट्राइंगल्स हैं ए बी सी एंड ट्राइंगल एफ ई जी है, और दोनों ट्राइंगल्स हमारे क्या हैं, सिमिलर हैं। तो हम सबसे पहले दोनों ट्राइंगल्स को ड्रॉ करेंगे यहाँ पर। सो हमारा फर्स्ट ट्राइंगल है ए बी सी। सो आवर फर्स्ट ट्राइंगल इज ट्राइंगल ए बी सी। ये हमारा ट्राइंगल एबीसी हो जाएगा। और हमें ट्राइंगल एफ ई जी को भी ड्रॉ करना है। चलो हम लोग दूसरा ट्राइंगल भी यहाँ पर बना लेते हैं। सो लेट्स सी हियर, ये हमारा ट्राइंगल एबीसी हो जाएगा और ये हमारा ट्राइंगल एफ ई जी हो जाएगा, राइट। CD and GH are respectively the bisector of angle ACB, मींस एंगल ACB का बाइसेक्टर क्या है, CD है। ये हमारा एंगल ACB है, इसका बाइसेक्टर है CD। बाइसेक्टर क्या होता है, जो इस एंगल को टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दे। सो यहाँ पर देखो हमारे पास ये लाइन सेगमेंट है CD, जो एंगल ACB को टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है। सो ये हमारा CD हो गया एंगल बाइसेक्टर। इट मींस ये वाला एंगल जितना होगा, सेम मेजर का एंगल हमारा BCD भी होगा। और GH क्या है, GH इज द एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल EGF। EGF ये वाला एंगल है हमारा, इसका एंगल बाइसेक्टर क्या है, GH है। चलो हम इसको भी बाइसेक्ट कर देते हैं। तो लेट्स सी हियर, ये हमारा एंगल बाइसेक्टर हो जाएगा इस ट्राइंगल का। इट मींस इट मींस इस एंगल का जो मीजर होगा, सेम इसका भी मीजर होगा, दोनों इक्वल होंगे बिकॉज एंगल बाइसेक्टर है GH। ओके। और हमें ये बताया गया है कि ये दोनों ट्राइंगल्स क्या हैं, सिमिलर हैं, राइट। जब भी ट्राइंगल सिमिलर होते हैं तो इसके करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होते हैं, एंड रेशियो ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स आर आल्सो इक्वल। ओके। हम हमें बेसिकली अगर सिमिलरिटी है तो हम इन दोनों कंडीशंस को यूज करेंगे, हमें जो भी क्वेश्चन पूछा गया है उसको सॉल्व करने के लिए। तो हमारा फर्स्ट पार्ट क्या है इस क्वेश्चन में, हमारा फर्स्ट पार्ट है CD/GH, राइट। अगर आप यहाँ पर देखोगे CD, तो लेट्स सी हियर, ये हमारा हो जाएगा CD। ये हमारा CD है अपॉन GH। और AC अपॉन FG, ये हमें प्रूफ करना है। मींस दिस साइड अपॉन दिस साइड इज इक्वल टू दिस साइड अपॉन दिस साइड। अगर हम बात करते हैं CD और AC हमारा किस ट्राइंगल के साइड्स हैं, ट्राइंगल ADC, मींस इस वाले ट्राइंगल को हमें यहाँ पर कंसीडर करेंगे। और FHG, इस वाले ट्राइंगल को भी यहाँ पर कंसीडर करेंगे। अगर मैं किसी तरह से इन दोनों ट्राइंगल्स को सिमिलर प्रूफ कर दूं, राइट, तो यहाँ पर जो CD/GH है और AC/FG है, ये क्या है, करस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो ही तो हैं दोनों ट्राइंगल्स के। तो हम लोग क्या ट्राई करेंगे कि हम इस वाले ट्राइंगल को और इस वाले ट्राइंगल्स को हम लोग प्रूफ करेंगे सिमिलर। चलो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कैसे हम इसको सिमिलर प्रूफ कर सकते हैं। सो इन ट्राइंगल ADC, इन ट्रायंगल ADC, राइट, ये वाला ट्रायंगल, ये हमारा ट्रायंगल ADC हो जाएगा। एंड ट्रायंगल FHG, ट्रायंगल FHG, करेक्ट। इस वाले ट्रायंगल्स में आप देखोगे तो बिकॉज ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल FEG हमारा सिमिलर है, इट मींस जो हमारा एंगल ए होगा वो किसके इक्वल होगा, एंगल F के इक्वल होगा। करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं, एंड वी नो दैट इन अ सिमिलर ट्रायंगल करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल टू ईच अदर। सो वी कैन से दैट एंगल DAC इज इक्वल टू एंगल HFG, एंगल HFG, राइट। ये हमारे फर्स्ट पार्ट का सॉल्यूशन है, राइट। सो एक एंगल तो हमने इक्वल प्रूफ कर लिया। अभी अगर आप देखोगे
तो हमारा एंगल ए सी बी, ये अगर हम कंप्लीट एंगल की बात करते हैं, एंगल ए सी बी और एंगल एफ जी ई, ये दोनों एंगल्स भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। ये भी क्या है, एंगल सी एंड एंगल जी आर द करस्पॉन्डिंग एंगल ऑफ ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल एफ ई जी, राइट। तो हम यहाँ पर क्या राइट कर सकते हैं, वी कैन राइट इट एज, यहाँ पर हम राइट कर सकते हैं एंगल ए सी बी, एंगल ए सी बी इज इक्वल टू एंगल एफ जी ई। क्यों हमने ऐसा राइट किया, बिकॉज ट्राइंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्राइंगल एफ ई जी, ये दोनों ट्राइंगल्स क्या हैं, सिमिलर हैं। तो हम ये राइट कर सकते हैं, अगर मैं इसको डिवाइड कर दूं, राइट, ए सी बी बाई टू, एंगल ए सी बी बाई टू इज इक्वल टू एंगल एफ जी ई बाई टू, राइट। अगर मैंने इस दोनों साइड्स को टू से डिवाइड कर दिया तो एंगल ए सी बी बाई टू, एंगल ए सी बी, इस एंगल को अगर हम टू से डिवाइड करेंगे तो ये किस एंगल के इक्वल होगा, एंगल ए सी डी के इक्वल हो जाएगा, बिकॉज जो हमारा सी डी है वो क्या है, एंगल बाई सेक्टर है। सो क्या मैं इसके प्लेस पर एंगल ए सी डी राइट कर सकता हूं, सो एंगल ए सी डी इज इक्वल टू एफ जी ई, राइट। ये कंप्लीट एंगल है, अगर मैं इसको टू से डिवाइड करूंगा तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, तो मैं एंगल एफ जी ई अपॉन टू के प्लेस पर क्या मैं एंगल एफ जी एच राइट कर सकता हूँ, एंगल एफ जी एच राइट कर सकता हूँ, राइट। तो अगर मैं इसको इक्वेशन वन बोलता हूं, इसको हम इक्वेशन टू बोलते हैं, राइट। इक्वेशन वन में हमने क्या शो किया है कि ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल होगा, और इक्वेशन टू में हमने क्या दिखाया है कि दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल, राइट। इट मींस इन दोनों ट्राइंगल्स में हमने दो एंगल्स को इक्वल शो कर दिया है, सो वी कैन राइट बाई ए क्राइटेरिया दिस टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर टू ईच अदर। तो हम यहाँ पर राइट कर सकते हैं, सो लेट्स सी हियर, फ्रॉम इक्वेशन वन एंड टू, फ्रॉम वन एंड टू हम क्या राइट कर सकते हैं, ट्राइंगल ए डी सी इज सिमिलर टू ट्राइंगल एफ एच जी, राइट। अगर ये दोनों ट्राइंगल्स, इन दोनों ट्राइंगल्स को हमने सिमिलर प्रूफ कर लिया है, इट मींस इनके करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो क्या होगा, इक्वल होगा। सो यहाँ पर देखो ए डी सी का करस्पॉन्डिंग साइड क्या है हमारा, सी डी अपॉन जी एच इज इक्वल टू ए सी अपॉन एफ जी, इज इक्वल टू ए सी अपॉन एफ जी। और हमने ऐसा क्यों राइट किया है, हमने इसको ऐसे क्यों राइट किया, किस प्रॉपर्टी का यूज किया है, रेशियो ऑफ करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ अ सिमिलर ट्राइंगल, राइट। रेशियो ऑफ corresponding sides of similar triangles, राइट। इस प्रॉपर्टी को हमने यूज किया, सो हमने ये वाला एक्सप्रेशन राइट किया और यही हमें प्रूफ करना था। सो इस तरह से हमने जो हमारा फर्स्ट पार्ट प्रूफ करना था उसको हमने इजीली प्रूफ कर लिया है, सी डी अपॉन एफ जी इज इक्वल टू ए सी अपॉन एफ जी, सी डी अपॉन जी एच, राइट, सी डी अपॉन जी एच इज इक्वल टू ए सी अपॉन एफ जी। ये हमने प्रूफ कर लिया, अभी हम लोग मूव करेंगे सेकेंड पार्ट पे। तो हमारा सेकेंड पार्ट क्या है, सो लेट्स सी सेकेंड पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। सो सेकेंड पार्ट में हमें क्या गिवन है, ये हमारा सेकेंड पार्ट है। सो यहाँ पर अगर आप देखोगे, ट्राइंगल डी सी बी सिमिलर टू ट्राइंगल एच जी ई, राइट। मीन्स ये वाला ट्राइंगल और ट्राइंगल एच जी ई, ये वाला ट्राइंगल, ये वाले दोनों ट्राइंगल्स को हमें क्या प्रूफ करना है, सिमिलर शो करना है, करेक्ट। अभी हम इस ट्राइंगल की बात नहीं करेंगे। चलो इन दोनों ट्राइंगल्स को हमें क्या करना है, सिमिलर प्रूफ करना है। कौन कौन सा ट्राइंगल, ये वाला ट्राइंगल और ये वाला ट्राइंगल, ओके। सो इन दोनों ट्राइंगल्स में हम क्या देखेंगे, इन ट्राइंगल डी सी बी, इन ट्राइंगल डी सी बी
एंड ट्रायंगल एच जी ई, ट्रायंगल डीसीबी एंड ट्रायंगल एच जी ई। अगर आप इन दोनों ट्रायंगल्स में देखोगे, सो हमारा जो ट्रायंगल, जो एंगल एच ई जी है, और ट्रायंगल एंगल डी बी सी है, राइट। सो एंगल डी बी सी, एंगल डी बी सी इज इक्वल टू एंगल एच ई जी, राइट। ऐसा हमने क्यों राइट किया? बिकॉज ट्राइंग एंगल ए बी सी और एंगल एफ ई जी हमारे इक्वल हैं। और एंगल ए बी सी, एंगल ए बी सी किसके इक्वल होगा? एंगल एफ ई जी के इक्वल होगा, बिकॉज करस्पॉन्डिंग एंगल्स है ट्राइंगल एबीसी एंड ट्राइंगल एफ ई जी का, राइट। अभी देखो, अगर हमने ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल शो कर दिया है, अभी हम क्या करेंगे? इस वाले एंगल को इस वाले एंगल के इक्वल शो करेंगे। कैसे करेंगे? बिकॉज हमें क्या पता है, दोनों ट्राइंगल सिमिलर हैं, तो एंगल ए सी बी, ये कंप्लीट एंगल इस कंप्लीट एंगल के इक्वल होगा। मींस एंगल ए सी बी इज इक्वल टू एंगल एफ जी ई। अगर मैं इसको टू से डिवाइड करता हूं दोनों साइड्स में, राइट, सी डी हमारा क्या है? एंगल बाइसेक्टर है। अगर मैं इस कंप्लीट एंगल को टू से डिवाइड करूंगा, तो मैं इसके प्लेस पर क्या एंगल डी सी बी राइट कर सकता हूं? सो वी कैन राइट एंगल डी सी बी इज इक्वल टू एफ जी ई अपॉन टू। इस कंप्लीट एंगल को अगर हम टू से डिवाइड करेंगे, तो मैं इसके प्लेस पर राइट कर सकता हूं एंगल एच जी ई, एंगल एच जी ई, राइट। अभी देखो, हम इन दोनों ट्राइंगल्स में हमने क्या शो कर दिया कि ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल है, और ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल है। सो बाई ए क्राइटेरिया, बाई ए क्राइटेरिया, सो वी कैन से दैट, यहाँ पर देखो इन दोनों ट्राइ एंगल्स को हमने क्या कर लिया है? इक्वल शो किया है। सो बाई ए क्राइटेरिया, बाई ए वी कैन राइट ट्राइंगल डी सी बी इज सिमिलर टू ट्राइंगल एच जी ई, राइट। बिकॉज अगर आपके पास कोई टू ट्राइंगल्स हैं और उन दोनों ट्राइंगल्स के दो करस्पॉन्डिंग एंगल्स की वैल्यू अगर इक्वल हो जाती है, इट मीन्स वो दोनों ट्राइंगल्स क्या होंगे? सिमिलर होंगे। और हमें यही तो प्रूफ करना था सेकंड पार्ट में। सो दिस इज द आंसर ऑफ दिस सेकंड पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। लेट्स सी द सॉल्यूशन ऑफ द थर्ड पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। यहाँ पर हमें क्या देखना है? ए ट्राइंगल डी सी ए, राइट। ट्राइंगल डी सी ए मीन्स इस वाले ट्राइंगल की हम लोग बात कर रहे हैं, ये वाला ट्राइंगल। एंड ट्राइंगल एच जी एफ, ट्राइंगल एच जी एफ, ये वाला ट्राइंगल हमारा है। हमें इन दोनों ट्राइंगल्स को सिमिलर प्रूफ करना है। चलो हम लोग यहाँ पर देखते हैं इन ट्राइंगल डी सी ए एंड ट्राइंगल एच जी एफ, राइट। ट्राइंगल एच जी एफ, इन दोनों ट्राइंगल्स को हमें सिमिलर शो करना है। कैसे करेंगे? यहाँ पर देखो, एंगल डी ए सी इज इक्वल टू एंगल एच एफ जी, राइट। यहाँ पर हमने शो किया था एंगल डी ए सी इज इक्वल टू एंगल एच एफ जी। सो एंगल डी ए सी इज इक्वल टू एंगल एच एफ जी, ये हमारा एंगल इक्वल हो गया। और हमने इस वाले एंगल को भी फर्स्ट पार्ट का जब हम सॉल्यूशन फाइंड आउट कर रहे थे, तो एंगल डी सी ए को हमने इक्वल शो किया था एंगल एच जी एफ के, या फिर एंगल एफ जी एच के, एज पर इक्वेशन टू। सो एंगल ए सी डी इज इक्वल टू एंगल एफ जी एच, करेक्ट। सो यहाँ पर देखो, इन दोनों ट्राइंगल्स में हमने टू एंगल्स को इक्वल शो कर दिया। सो हम क्या राइट कर सकते हैं? बाई बाई एंगल एंगल क्राइटेरिया हम क्या राइट कर सकते हैं? ट्राइंगल डी सी ए इज सिमिलर टू ट्राइंगल एच जी एफ, और हमें यही थर्ड पार्ट में प्रूफ करना था, करेक्ट। तो दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ थर्ड पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। इस तरह से हमने तीनों पार्ट्स को कवर कर लिया है। आई होप यू लाइक दिस सॉल्यूशन। थैंक्स फॉर वॉचिंग।